करते सुनना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। तो यस, पेन और पेपर लेके बैठना है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट ये रहते हैं, तो नोट्स सर हमें देते हैं। तो ये किसी का भी नहीं है, मेंबर नहीं है, तो मैं कृष्णा इनवाइट करना चाहूँ। सो हेल्प मी वेलकम कृष्णा सर। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीद। यस सर, Yes. स्टेज इज योर्स। So, good morning, जी, and thank you very much for warm. आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, इम्पोर्टेंट सेशन है, जो हम लोग जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जो भी लोग सेशन के लिए रुके उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए ये टाइम इन्वेस्ट किया है। एंड आई एम श्योर कि आपको जो अगला 1 घंटा है, 1 आवर, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। क्योंकि ये जो सेशन है, मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं जिनकी फीस इट इज़ मोर देन 1 लाख रुपीज़, उसमें जो है मेरे उनके लिए डिजाइन किया हुआ ये सेशन जो अपने फोरम हम लोगों को। सो आज जो सेशन है उसका जस्ट आज के सेशन का मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंस समझाने के लिए उसका फ्लायर एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आपके ध्यान में आएगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस, काफी बार लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए हो सकती है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ जो नौकरी करते हैं, जो जॉब में है लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए हो सकती है। ऐसा कैजुअल एटीट्यूड प्रोडक्टिविटी के बारे में होता है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि जो प्रोडक्टिविटी है, इट इज नॉट अबाउट आपका प्रोफेशन क्या है। आप हाउसवाइफ भी हो तो आपके लिए भी प्रोडक्टिविटी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जिससे हम लोग अपना जो टाइम है, ऐसा कहते हैं कि सबके पास लिमिटेड टाइम है, सबके पास उतना ही समय है जितना आपके पास है। सो इन 24 घंटों को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर प्लानिंग एंड टास्किंग। जैसे कि हम लोग टास्किंग करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। ओके, सो प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप मिनिमम टाइम में, मतलब जो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उतने समय में आप कितना रिजल्ट वहां से निकालते हो, इस चीज के ऊपर हम लोग प्रोडक्टिविटी का कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब है कि आवर्स स्पेंड, मतलब हमने कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन एक टास्क के लिए यूटिलाइज किए, इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्टिविटी काउंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी एक सवाल से मैं ट्रेनिंग को शुरू करना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हैं प्लानिंग में, बहुत सारी चीजें हैं मेरे टास्क टू डू लिस्ट, और उस लिस्ट का सर दर्द रहता है, बदल सकता है, सोचते हैं उसमें से एट द एंड ऑफ द डे हमारे टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं। ये जिनके साथ होता है उन्होंने मतलब चैट में यम ई टाइप करना है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत हम लोग डिक्लेरेशन से ही करेंगे कि मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बीमारी का पता तो होना चाहिए कि मेरा मतलब बदन दर्द है, कंधे में दर्द है, सर में दर्द है। आप अगर वो बता नहीं पाओगे, मतलब आप अवेयर नहीं रहोगे कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। उसी तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिविटी में हमारा जो रोड़ा है, जिसको स्पीड ब्रेकर बोलेंगे, वो है कि हम लोग सोचते ज्यादा है और करते कम है। ओके, सो शुरू करेंगे हम लोग ट्रेनिंग को। लेट मी शेयर द
माइंड मैप मैं एक शेयर करता हूँ, उसमें से हम लोग ये करेंगे। ओके। सो प्रोडक्टिविटी में हम लोग इस मैप से इस तरीके से आज देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग इसमें देखने वाले वो है, हम लोगों को मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम मतलब इतने सारे कामों के बारे में सोचते हैं, इतने सारे कामों के बारे में हम लोग, हमारे ब्राउजर अब डिजिटल जमाने में है। अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो जिसका 8 GB का रैम है, और आपने अगर गूगल क्रोम में 100 ब्राउजर ओपन करके रख दिए, मतलब एक जगह फेसबुक जो भी है 100 अगर आप ओपन करके रखते हो ब्राउजर, आपके सिस्टम के रैम पर लोड आएगा और वो सिस्टम स्लो हो जाएगा। सेम चीज है, जब भी हम लोग खुद बहुत ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं, तो उस उसके ख्याल से ही, वो सोचने से ही हमारी प्रोडक्टिविटी पहले लो हो जाती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये करना है, वो करना है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस के लिए बनाना है, दोपहर में ये करना है, वो करना है, तो सोच के हम कॉन्शियस है ना, वो थक जाता है। ओके। एक चीज रखनी है हमेशा दिमाग में कि अगर आप आपके रीडिंग रूम में हो या आपके वर्किंग टेबल पर हो, और आपने अगर 10 किताबें ओपन करके रखी है, तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। आदमी, इंसान एक समय में एक ही किताब पढ़ सकता है, एक समय में एक ही टास्क कर सकता है, क्योंकि हमारा जो फोकस है, दैट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप या तो रोड पर ही देख पाओगे, या फिर आप कुछ मोबाइल में काम कर पाओगे। ये दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मेरा एक हाथ फ्री है तो मैं मोबाइल से मैसेज टाइप कर सकता हूँ ड्राइविंग करते करते। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा फोकस आगे सामने विंडशील्ड से जो भी चीज, मतलब हम लोगों को सेफ्टी अपनी तय करनी है, उसमें इन्वेस्टेड है। सो हमेशा याद रखिए कि आप 3-4 किताबें खोल के रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, आप एक ही किताब एक टाइम पर पढ़ सकते हो। सो हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। इसका मतलब हमें ज्यादा काम करने नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को काम की प्रायोरिटी चेक करनी है, काम की प्रायोरिटी हम लोगों को लगानी है। सेकंड चीज हम लोग इसमें जो रखेंगे, वो अपने वर्क स्पेस के बारे में बात करेंगे कि अपना वर्क स्पेस कैसा होना चाहिए। देखिए, ये जो चीजें है जिस सराउंडिंग में हम लोग बैठते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेजेस है, जिसमें आप मानते हो या नहीं हो, मतलब ये चीज ऐसी है कि अगर ये माउस मैंने हाथ में से छोड़ दिया तो ये नीचे ही गिरने वाला है, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है। और अगर मेरे 5 साल के बच्चे को लॉ ऑफ ग्रेविटी पता नहीं है, तो उसने ये माउस छोड़ने के बाद भी गिरने ही वाला है, क्योंकि आपको ये लॉ पता हो या ना हो, ये आपके ऊपर इफेक्ट करता है। हमारा जो वर्क स्पेस है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर डेस्क, जो टेबल है अपना काम का, या महिलाओं के बारे में, लेडीज के बारे में एक सिंपल एग्जांपल है कि आपका अगर किचन है, किचन का जो ओटा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अगर सामान है ना, तो वो सामान देख के आपकी काम करने की इच्छा 90% मर जाती है, क्योंकि वो सब जिसको पसारा बोलते हैं ना, वो देख के हम लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, हम लोग की कहाँ से शुरुआत करनी है। सो अपना जो डेस्कटॉप है, अपना जो टेबल है, वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। अगर वहां पर काफी चिट्ठियां है, आपके कागज पड़े हुए हैं, टू डू की लिस्ट पड़ी हुई है, 2 डायरिया खुली पड़ी है, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक बंद पड़ा हुआ मोबाइल है, सो आपको ये सारी चीजें आज से अभी से ऑर्गेनाइज करनी है। अपना जो भी वर्किंग स्पेस है ना, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये जब आपके टेबल पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है और ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करता है। आप काम शुरू करोगे लेकिन खत्म नहीं कर पाओगे। सो बहुत सारे काम जो, जिसको अनकम्प्लीटेड काम है, अनकम्प्लीटेड टास्क है, वो आपके डेली शेड्यूल में बैलेंस रहेगी अगर आपका वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज नहीं है तो। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा, और एट ए टाइम, एक वक्त में एक ही काम के बारे में हम लोगों को कंसंट्रेट करने की, एक ही काम के ऊपर ध्यान रखने की आदत हम लोगों को खुद को डालनी पड़ेगी। ओके। सो इसमें कम से कम एक 30 प्रोडक्टिविटी के हैक्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो हैक्स आपको लिखने हैं, कुछ ऐप भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। इसके बाद में हम लोग अपनी प्रायोरिटीज कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजर टूल है, वो टूल मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। टू मच थिंकिंग इज डेंजरस, ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। बहुत ज्यादा सोचने से हम लोग, जो हमारी हार्ड डिस्क है, जो रैम है, जो हमारा ब्रेन है, उसको हम लोग हैंग करवाते हैं।
सो उससे काम नहीं हो पाता। सो हमें ये मतलब बहुत ज्यादा सोचना बंद करना है। प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ी और एक बात है कि आपको ना कहने की आदत लगानी पड़ेगी। आप में से काफी लोग होंगे कि जो मतलब किसी को मना नहीं कर पाते, और उसकी वजह से अनवांटेड टास्क आपके जिम्मे पे आ जाते हैं, और वो टास्क मतलब वो करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन उसी समय आप ना कहना टालते हो, और उसकी वजह से ये अनवांटेड टास्क आपके ऊपर आ जाती है। सो चीज हम लोगों को पहले प्रायोरिटी चाहिए कि अगर मैं सपोज अपने टीम में से कोई आदमी, मुझे कोई बंदा, कोई अपना टीममेट मुझे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किसी की हेल्प करना इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपकी कैपेसिटी ना होते हुए जब आप हाँ कहते हो, तो आप खुद के साथ वो जो सामने वाला बंदा है जो आपसे मदद की मतलब आपसे मदद एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको भी आप डिसीव कर रहे हो, फंसा रहे हो। क्योंकि आपकी कैपेसिटी ना होते हुए जब आप यस बोलते हो, तो वो सामने वाला जो आदमी है जिसका आपके ऊपर विश्वास है, वो रिलैक्स हो जाता है कि चलो कृष्णा सर मेरा काम करने वाले हैं। लेकिन मैं वो उसका उसकी हेल्प ठीक से नहीं कर पाता हूँ, तो मैं खुद को भी डिसीव कर रहा हूँ और सामने वाले को भी कर रहा हूँ। सो हम लोगों को थोड़ा सा ना कहने की आदत लगानी पड़ेगी। ना कहने से कुछ मिनट के लिए बुरा लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में रिलेशन मेंटेन रहते हैं। और ये जो रिलेशन है ये हम लोगों को मतलब हेल्दी रिलेशन है ना, वो इससे मेंटेन रहती है। सो आप हमको ना कहने की आदत लगानी पड़ेगी। अभी इसमें एक प्रोडक्टिव जो हैक है, जो हमारे 30 हैक्स है, उसमें से फर्स्ट हैक की तरफ हम लोग जाते हैं कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। ओके। सो इसमें हम लोग हमारा जो वर्किंग पैटर्न है, जो जिस काम में आप इन्वॉल्व हो, उस काम को आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी शुरुआत होती है, मतलब आज से शुरुआत होती है कल की। ओके। सो हम लोगों को जो अपना दिन है उसको एडवांस में प्लान करना सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग अपना दिन एडवांस में प्लान करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक नाइट रिचुअल दूंगा। ओके। जो विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या, कि जो कोई भी काम हम लोग करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, उस काम को होते हुए देखना, उस चीज को होते हुए देखना, इसका मतलब विजुअलाइजेशन है। सो हमारा जो पैटर्न है वर्किंग का, हमारे जो ब्रेन के वर्किंग का पैटर्न है, उसमें क्या है कि अगर हम लोग ब्रेन को कॉन्शियसली कुछ चीजें बता के रखेंगे, तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे आपका ट्रैवलिंग का कहीं पर प्लान होना, तो उस दिन आप अलार्म से पहले उठ जाते हो। तो ये चीज हम लोग हर काम के लिए कर सकते हैं, अगर हम हमारे सबकॉन्शियस को उस तरीके से ट्रेन करें। जो अपना बेड, जो हम सोने जाते हैं, उससे पहले आप 2 मिनट बैठकर आपकी डायरी निकालना है। सबसे बेस्ट टूल डायरी और पेन है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए कौन सा ऐप है, उसके लिए कौन सा टूल है, कुछ ऑटोमेशन है क्या। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, हजारों चीजें वहां पर है, टूल्स है। लेकिन सबसे अच्छा टूल है अपना पेन और पेपर। क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग हमारे सबकॉन्शियस को भी ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं ये चीज मुझे करनी है। हम लोग कमिटमेंट खुद से कर रहे हैं। सो हमारा जो रिचुअल है, कल की जो चीजें है उसको हमें लिस्ट आउट करना है, और वो काम हमें डायरी में लिखने हैं। सेकंड चीज जो कि अभी बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों के लाइफ में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो ये मोबाइल। सबसे बुरी बात ये है कि हम लोग अलार्म मोबाइल में लगाते हैं, और उठने के बाद मतलब जो लोग उठते नहीं उनका तो अलग ही एक दूसरा किस्सा यूज कर। लेकिन जो उठते हैं और मोबाइल को अलार्म बंद करने के लिए हाथ में लेते हैं, उसके बाद में हम लोग 10 मिनट 20 मिनट मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखने के। हमें ट्राई करना है कि जो भी हमारे मतलब अलार्म का सिस्टम है, वो या तो हमें मोबाइल में लगाना ही नहीं है। जो वॉच होती है, नॉर्मल घड़ी, एक 100 रुपीज में आपको घड़ी मिल जाएंगी कांटे वाली, तो उसमें हम लोगों को जहां तक हो सके अलार्म लगाना है। और जैसे ही मेरा पूरा लैपटॉप के ऊपर, मेरे 90% काम लैपटॉप होते हैं, फिजिक्स बहुत कम करना। आपका जो बेड है, उस बेड के बगल में आपका लैपटॉप जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। रात को ही आपको उसको खोल के रखना है, ऑन नहीं करना। और जो जिस डायरी में आप काम आपके लिख रहे हो, वो डायरी भी उसके साथ उस डेस्क में है। और चीज कर, एक ग्लास पानी
आपको आपके वर्किंग टेबल के ऊपर रखना है और वह अलार्म का है। आपको आपकी बॉडी इस तरीके प्लान करना है, इस तरीके से ट्रेन करना है कि सुबह हमारा जो रिचुअल होना चाहिए, रात में हम लोगों ने जो टास्क लिखी है टेबल पर रखी हुई है वहीं पर अलार्म होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग उठने के बाद अलार्म बंद करने के लिए उस टेबल की तरफ जाते हैं। और जब हम लोग टेबल की तरफ जाते हैं हमारी आंखें तो खुली है लेकिन बॉडी अभी तक जगी नहीं है, अंदर से बॉडी सोई हुई है। तो वो जो एक ग्लास वाटर जो वहां पर रखा हुआ है वो पानी जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हम लोग हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बता रहे हैं कि अरे जाग जा भाई अभी हमारा समय हो गया है उठने का। ये जो चीजें है ये चीजें हम लोगों को अनकॉन्शियसली मतलब बेमालूम जिसको बोलते हैं विदाउट एनी फोर्स ये हम लोगों को काम करने के लिए जो है वो एम्पावर करती है। अभी इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों में, वो प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो दिन शुरू होने के बाद हम लोग आज के सोचते हैं। और जो प्रोडक्ट या जो ना, तो दूसरे लोग जब बेड से उठ के फ्रेश अप होके तैयार होके बाहर निकलते हैं उससे पहले 50% काम या टास्क अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये आपको भी करना है। तो आपको क्या करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी काउंट करनी है। लिटरली हम लोग बात करते हुए बोलते हैं कि बहुत लोड है आज, बहुत टेंशन है आज। ये जो चीजें है ना ये आपके सबकॉन्शियस को थका देती है। तो आपको ये निगेटिव वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने की, बहुत लोड है, मेरे ऊपर ही सब डिपेंड है। देखिए आपका जो मतलब हम लोग इतना अनसर्टन हमारी लाइफ है कि अगली ब्रीथ कंट्रोल भी हमारे पास नहीं है। मेरे ऊपर सब कुछ डिपेंड मुझे ये जो ये आपको काफी थका देता है, आपका सब कुछ जो है ना उसमें डिप्रेसिव साइड में जाता है। तो ये चीजें ये नेगेटिव भी करने हैं अपने वोकेबलरी में। हम लोगों को एक दिन पहले दिन करना है और उसकी मतलब उसी हिसाब से हमारा दिन जो है वो व्यतीत करना है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज है कि टास्क की प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब हाउ हाउ टू डिसाइड हमारी जो टास्क है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाने जा रहा हूँ जो जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिव टास्क चार्ट बोलता हूं मैं इसे, प्रोडक्टिव टास्क का चार्ट। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, हम लोगों को क्या करना है, एक पेन और पेपर इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट वाला हम लोगों को करना है। ओके, ये चार्ट मैं निकाल के बताऊंगा। इस चार्ट में हम लोगों को क्या करना है कि एक पेपर के ऊपर एक प्लस वाला साइन निकालना है बस। ओके, प्लस वाला साइन। यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड से ही आपको निकाल के बताता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके डे टू डे टास्क में टारगेट करने के लिए। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको मैप निकालना है। इस मैप में हम लोगों को करने हैं। ओके, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट करने हैं, एक अर्जेंट, उसके बाद में दूसरा दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, और इसमें जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट और इसके वाइस बनाने हैं हम लोगों को, नॉट सो अर्जेंट। और एक चार्ट चार्ट में front में लिखना है आपको कि नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट मतलब इतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो दिन होता है उसमें आप ये हमारे वाइफ्स भी है जिनको हम लोग होते हैं, क्योंकि आप लोग घर में जो भी प्रिपरेशन करते हो तो उसी के ऊपर उस घर का कोई भी मेंबर जो भी वर्किंग मेंबर है वो बाहर जाकर ठीक से प्रोडक्टिवली काम कर पाता है। आपको भी ये चीजें लिखनी और इसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। इस तरीके का टेबल आप बनाएंगे और उस टेबल में चीजें जो लिखनी है आपको तो उसको अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, ऐसे चार हमारे क्वाड्रेंट हो गए। अभी क्या होता है ना कि हम लोग जब भी सोचते हैं किसी काम के बारे में कि चलो कल लाइट बिल भरना है या कल और कोई चीज करनी है, कल इंस्टॉलमेंट है, कल ऑफ करनी है या जो है आपका, इसमें हमको कुछ समय के लिए सोचना है कि ये काम अर्जेंट है क्या।
क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा उस काम के लिए क्या करते हैं, खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हम लोग उस काम को 100% कंप्लीट नहीं कर पाते। ओके। सो इस क्वाड्रेंट में जो अर्जेंट काम है आपका, अगर समझो ये आ रहा है इसके नीचे इम्पोर्टेबल आपने लिखा है यहाँ पर, मतलब कल लाइट बिल फॉर एग्जांपल डेडलाइन है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम, मैं खुद इस इन्वॉल्व होना या मैं किसी के थ्रू ये कर सकता हूँ, ये इसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपको एक टूल मिलेगा नया शब्द, बोलते डेलीगेशन। सो डेलीगेशन इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है क्योंकि काफी लोगों को पता है कि मतलब मैं खुद ये चीज करूँ तो परफेक्ट होगी, ऐसा काफी लोगों को लगता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग अननेसेसरी टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफी ज्यादा समय हमारा उसमें बर्बाद होता है। आपको डोंट टेक इट अदरवाइज, आप सभी को बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमने हमारी खुद की मैंने आज क्या किया ये लिखकर काउंट करेंगे ना, तो आपके 2 से ढाई घंटे भी प्रोडक्टिव नहीं है। बाकी सारे और जो जिसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ऐसे चीजों में हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं, और दैट इज फैक्ट। ये मतलब जब बंदा बोलता है कि मैंने 8 घंटे काम किया, तो उसमें से उसके 2.5 से 3 घंटे ही प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि वो पहुंचता ही है ऑफिस को 10 बजे। उसके बाद में उसको स्टार्ट करने के लिए आधा घंटा लगता है। ओके। बाद में उसका 11 बजे टी का ब्रेक, जिसमें 15 मिनट है। 12:30 1 बजे उसका लंच टाइम हो जाता है, जिसमें 1 घंटे को हम लोग 1.5 घंटे में मतलब खींच के उसका 1.5 घंटा करते ही है। उसके बाद में 4 बजे फिर से उसका कोई और ब्रेक हो जाता है, और 5 बजे से मतलब जो खासकर डोंट टेक अदर, उनकी नजर के गाड़ी की तरफ रहती है कि अभी 6 बजे निकलना है। सो के बाद मॉर्निंग में 1 घंटा हमारा प्रोडक्ट होता है, हम लोग सोचने में लगाते हैं कि आज क्या करना है। अगर आप ये टास्किंग वाला करेंगे और आप दिन एक दिन पहले प्लान करेंगे कि 1 घंटा बचने वाला है, और बिना सोचे सोचने समय बर्बाद किए बिना आप सीधा काम के ऊपर करने वाले हो। ओके। सो हम लोगों को ये क्वाड्रेंट वाला जो टेबल है ये सीखना पड़ेगा। ओके। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कोई काम अर्जेंट है लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, उसको हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि कोई एक काम है लेकिन वो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, अर्जेंसी मतलब इसको आज ही करना है। जैसे कि मुझे किसी फ्रेंड से जाके मिलना है। ओके। ये अर्जेंट नहीं है काम, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट में डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिलेशन मेंटेन करने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ बात करना, उसके साथ इन मतलब रिलेशन मेंटेन करना, उसके घर पे जाके उसको ग्रीट करना मेरे लिए जरूरी है। तो इस काम को मैं क्या करता हूँ, मेरे टास्क में डाल देता हूँ, जो कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद। और अर्जेंट खुद को पूछना है, ये जो काम मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्या? यस, लेकिन ये अर्जेंट है क्या? अर्जेंट है, तो उसके आगे भी और एक है कि क्या ये काम मुझे खुद या मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। अभी जैसे आज की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मुझे खुद ही देनी, तो इसके लिए देर इज नो सब्स्टिट्यूट, मुझे खुद ही यहाँ पर अवेलेबल रहना है। ये काम होता है अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, और ये काम सेल्फ ड्रिवन है। ये काम मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा दूसरा मेरे ऑफिस में नहीं इफेक्टिव। इसी तरीके से और कोई काम था जो अभी मेरी और एक ट्रेनिंग चल रही है, जिसको मैंने ऑटोमेशन पे डाल दिया है, मतलब मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो वहां पर प्ले हो रहा है लाइव की तरह। सो हम लोगों को अगली जो टास्क आती है, अभी मेरा काम पूरा ऑनलाइन है, तो उसमें मैं और एक वर्ड वहां पर डाल सकता हूँ कि कैन इट बी ऑटोमेटेड, ये ऑटोमेट हो सकता है क्या? अभी आप सभी का वर्किंग पैटर्न ऐसा नहीं होगा कि ये ऑटोमेटेड होगा। ओके। जैसे अभी डॉक्टर आनंद सर है, उनका काम ऑटोमेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ही पेशेंट देखना है, पेशेंट का मैनेज चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन इसको सेमी ऑटोमेटिक आनंद सर जरूर कर सकते हैं, अगर वो कैलेंडली जैसा एक ऐप यूज करें। ओके। सो जिनका भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनको कैलेंडली नाम का ऐप यूज करना है। ओके। कैलेंडली, CALENDLY, LEENDLY। सो ये कैलेंडली क्या है ना,
जो प्रोडक्टिव है, आपके जो भी मतलब अवेलेबिलिटी जो भी है आपको, ये डिसाइड, जैसे कि मैं डैशबोर्ड बताऊंगा आपको। Currently में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है आप, मतलब जिनका अ, खुद ही काम करना जरूरी है, वो अगर इसको यूज करें ना, तो आपका क्लाइंट है उसका भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। अभी जैसे कि बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी कॉल्स होते हैं मेरे साथ, जो कि एक पेड कॉल होता है, लोग इसको बुक करते हैं मतलब मेरे लिए। अभी इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी नाम का एक सेक्शन है सॉरी इसमें, तो जिसमें मैंने लिखा हुआ कि मैं 5 तारीख को अनअवेलेबल हूँ, क्योंकि आज मेरा ये एक इम्पोर्टेंट काम है, और हर वीक की शुरुआत में मेरे खुद के ऑफिस के प्लान से करता हूँ। तो एवरी मंडे आपको यहाँ पर अनअवेलेबल दिखेगा, जो भी मंडे है। ओके, ट्यूसडे को क्या होगा, 11 से 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। ओके, अगर इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें संडेज भी हमने मतलब लिखे ही नहीं है, अनअवेलेबल है। अगर संडे को भी आप काम करते हो तो उस तरीके से लिख सकते हो। अभी इसमें क्या होता है, जब भी मैं ये लिंक किसी को भेजूंगा मेरे वाले इवेंट की, ये जो स्ट्रेटेजी कॉल वाला है, बुक और स्ट्रेटेजी कॉल जिसको बोलते हैं, सो इसमें मेरे जो कस्टमर है, मेरे जो क्लाइंट है, वो मेरे साथ एक 45 मिनट की मीटिंग शेड्यूल करते हैं, जिसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स मेरी ये होती है, जैसे कि अभी ये शेड्यूल्ड इवेंट्स में अपकमिंग तो नहीं है, इसमें जो पास्ट अगर मैं करूंगा तो इसमें आपको दिखेगा कि गजानन कामड़े, इनका कॉल था मेरे साथ, अभिषेक पांडे जी का था, LIC का एक बार जी का था, विजय कुमार माली, पांडुरंग सावंत के। सो ऐसा एवरी डे मेरा हर एक दिन का हर एक मिनट हर एक घंटा प्लान होता है, और उस तरीके से ही हम लोग काम करते हैं। इस तरीके के हम लोग कम से कम 3 से 4 कैलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि कुछ कॉल मेरे साथ होते हैं, कुछ कॉल ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटाइज मैंने किया है कि मेरे जो टीममेट है वो भी ये कॉल ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का सिर्फ फेसबुक गूगल के बारे में इशू है, तो उसमें मेरा समय मुझे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम स्लॉट है, हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही है। 24 घंटे में से हमारे लगभग 5-6 घंटे नींद में, 2-3 घंटे सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 10 से 11 घंटे केवल प्रोडक्टिव बच रहे हैं। सो इसका बायफर्गेशन हम कैसा करेंगे, मैं मेरा 1 घंटा कितने रुपए के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जैसे जो अभी डॉक्टर्स है हमारे कॉल पे, वो ज्यादा इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है डॉक्टर्स का, काफी डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट है, उसमें एक इश्यू है कि इनका जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो लिमिटेड है, और इसमें जो भी प्रोडक्शन होने वाला है, समझो 500 रुपीज किसी का कंसल्टेशन है, तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर कोई मशीन बिठा के वहां पर वो उनका कंसल्टेशन क्या करेंगे कि एक दिन में 300 पेशेंट देख लेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टास्क है। इसमें आपका ब्रेन, आपकी जो सजगता है ना, वो सारी एकदम 100% टू द मार्क रही, तो ही पेशेंट को रिजल्ट आएगा। आपका जो मूड है, उस मूड के हिसाब से अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो वो होगा नहीं। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्लान करने के लिए हमारी जो चार्जेस है वो हम लोग बढ़ा के उसको मतलब स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश, मतलब ज्यादा क्लिनिक में होती है। सो ये कैलेंडली ऐप आपको काफी ज्यादा इसमें काम में आएगा, अगर आप लोग ऐसा कोई काम करते हो जैसा मेरा काम है, जिसमें जिसको बोलते हैं कि सेम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। व्हाट वी आर ट्रेडिंग, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है टाइम। हम लोग टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो उस 1 घंटे में मुझे 50 रुपए कमाने हैं, या 5 लाख कमाने हैं, या 50,000 कमाने हैं, वो प्रायोरिटी हम लोगों को खुद को वो डिसाइड करनी है। सो ये कैलेंडली जो ऐप है, इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, एक मेल आईडी की आपको जरूरत है उसमें, दैट्स इट। ओके, सो दूसरा एक आपको प्रोडक्टिविटी वाला हैक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कि आपने अगर ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला टेबल किया, उसके आगे आपने लिख दिया कि ये सेल्फ ड्रिवन है, मुझे खुद करना है, या मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूँ, और उसके आगे एक टेबल लिख दिया कि मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। अभी देखिए, मेरे जो जैसा ये हर हर्बलाइफ के सेशंस में मैं मतलब फिटनेस सेशंस में अपने हेल्थ बास्केट के में रहता हूँ, इस तरीके से मेरे भी स्टूडेंट्स के लिए काफी सेशन रहते हैं, और काफी लोगों को पता नहीं होगा, मेरे लगभग 47,000 स्टूडेंट्स है, जिसमें विदाउट माय सिंगल मिनट की इन्वेस्टमेंट उनका सारा टास्क चल रहा है। मतलब उनको अगर वेकअप कॉल भी देने हैं, तो मेरे पास कॉल का ऑटोमेशन है, उनको सुबह 6 बजे कॉल जाता है। अगर मेरे पास अभी जैसे कि शाम में मेरी एक ट्रेनिंग है 7 बजे, उसका भी लिंक मैं, अच्छा वो याद है, आप सभी को भेज दूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग है कि आपको किस तरीके से डिजिटल टूल्स मतलब
यूज हो सकते हैं और किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, उसका ये ट्रेनिंग सेशन है, उसकी लिंक भी मैं आपको डालता हूँ। तो ये सारी लिंक्स जो है ना ऑटोमेशन पे जाती है। हम लोग व्हाट्सअप का ऑटोमेशन यूज करते हैं, हम लोग फोन का कॉलिंग का ऑटोमेशन यूज करते हैं, हम लोग टेक्स्ट का ऑटोमेशन यूज करते हैं, और कैलेंडली हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सोशल मीडिया की पोस्टिंग है उसको भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको इवनिंग में सीखने को मिलेंगी, उसकी लिंक मैं अभी जाने से पहले यहाँ पर भी शेयर कर दूंगा टास्क में, अपने चैट में। सो हमारा जो गोल है अल्टीमेट, अगर हमने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला टेबल कर लिया, और समझ लीजिए कि ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए हमारे पास 10 कामों की लिस्ट आ गई। अभी इस 10 कामों में से हम लोगों को हमारे टॉप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम लिखने हैं अलग वाले पन्ने पे। और आपके कल का एजेंडा रहेगा कि सुबह उठ के अपना फिटनेस कॉल और उसके बाद का जो सेशन है इंफॉर्मेटिव, वो सेशन अटेंड करने के बाद सबसे पहले हमें खुद पढ़ना है वो 3 कामों के ऊपर। हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को हम लोगों को आदत लगाने की, मुझे जरूरत नहीं 10:30 बजे तक वेट करने की कि मैं 10:30 बजे ऑफिस टाइम में ही काम करूंगा। अगर वो काम ऐसा है जिसमें टाइम की लिमिट नहीं है, तो वो काम मुझे मेरे जो सुबह वाले मॉर्निंग रिचुअल्स है वो खत्म होते ही कंप्लीट करने हैं। वो मॉर्निंग रिचुअल होने के बाद सबसे पहले वो 3 कामों को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में हम लोगों को दिन का एक टॉप गोल सेट करना है। गोल सेटिंग को लोग काफी बार ऐसे लिए लेते हैं कि गोल सेटिंग मतलब जिंदगी के लिए है, या साल के लिए है, या किसी को शादी करनी है, किसी का घर बनाना है, किसी को और कुछ कार परचेस करनी है, इसी को लोग गोल सेटिंग के तौर पर लेते हैं। लेकिन गोल सेटिंग हमारे लाइफ में डे टू डे भी काम में आती है। कि अगर मैं सुबह आज आज का गोल सेट करके उसको अगर पढ़ रहा हूँ, जो गोल मैंने कल ही सेट किया है उसको अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद को डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं खुद को ऑर्डर दे रहा हूँ कि यस, आज का दिन मैं खत्म ही नहीं करूंगा जब तक ये काम खत्म नहीं होगा। और इस टूल को, इस हैक को, बिलीव मी, मैं मतलब बहुत ही आलसी तरीके का मैं इंसान हूँ। मैं किसी भी काम को कैसे इजीली फिनिश कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा मेरा ये होता है, मतलब फोकस रहता है। लेकिन जब से ये सारे टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, कभी कभी होता है कि मैं पूरा 8-9 घंटे का कोर्स एक दिन में रिकॉर्ड करके उसको मतलब लाइव भी कर देता हूँ। और इसी काम को मुझे 3 साल पहले अगर कोई कोर्स रिकॉर्ड करना, तो उसका जो, उसको बोलते हैं ना, सीन क्रिएट करना, मेरे बैक ऑफ द माइंड में इतना ड्रामा चलता रहता था कि अरे बाप रे, अभी शूट करना है, फिर कैमरा, फिर एडिट करना है, ये करना है, वो सोचने में 8 दिन चले जाते थे। उसके प्लानिंग में हम लोग लगाते थे कि चलो आज ये एक मॉड्यूल शूट करेंगे, कल वो करेंगे। 30 दिन हम लोग एक कोर्स के लिए लेते थे। सो 30 दिन और एक दिन, 300%, मतलब 300 टाइम्स की प्रोडक्टिविटी मैंने ये जो हैक्स है इनसे बढ़ाई है। और एक आपको मैं सीक्रेट टूल यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इस ट्रेनिंग को कुछ पीपीटी वाली ट्रेनिंग में बिल्कुल रखना नहीं चाहता, बहुत ही प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग रखनी है। आपका अपना जो बुक है, जो डेली टास्किंग वाला, एक आपको डेडिकेटेड महंगी डायरी करनी है जिसको आप कहीं पर भी आसानी से भूलेंगे नहीं। काफी लोगों के बारे में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि किसी ट्रेनिंग में गए, एक नोटपैड मिला फ्री वाला, उसको लेकर वो लोग घूमते हैं। और जिस चीज की वैल्यू नहीं होती है ना, उस चीज में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। हम खुद को ही डिक्लेयर करते हैं कि ये रद्दी में मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ना, इसका मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। सो आपका डायरी और पेन, दैट शुड बी एक्सपेंसिव। जो अगर कोई आपको मांगे ना, तो आप मतलब पेन उसको जेब से निकाल के दे ही नहीं पाओगे, इतनी कॉस्ट वाला आपका पेन होना चाहिए। और आपका डायरी भी उस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी, ये आपकी लाइफ जर्नी है। आप वो डायरी करोगे, संडे के नाइट को आप मंडे के टास्क अगर लिखोगे कि मुझे मंडे को 10 लोगों को इनवाइट करना है, मंडे को मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, और वो कॉल करने वाले जो लोग हैं ये उनकी लिस्ट है, तो आप जो मंडे का काम शुरू करने से पहले जो थकान आपको आती है ना कि अरे बाप रे अभी 10 कॉल करने हैं, वो आप संडे के नाइट को ही उसको किल कर रहे हो। आप खुद को बता रहे हो कि कल मुझे 10 कॉल करने हैं, और इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई सीन नहीं है। 150 रुपये कमाने के लिए कम से कम, अभी का जो 40 डिग्री टेम्परेचर है उसमें भी कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, उसके मुकाबले मेरा काम कुछ भी नहीं है। सो ये ड्रामा ड्रामा हम जो लोग क्रिएट करते हैं खुद के साथ, वो हम लोगों को किल कर देना है। कि अरे मैं, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ पर टेबल पर पंखे के नीचे एसी के साथ बैठकर मेरा काम कर रहा हूँ। और जिस काम के लिए लोग 8 घंटे पसीना बहाते हैं, 15 मिनट के कंसल्टेशन में, 15 मिनट के काम में, 15 मिनट के टास्क में उतना पैसा मैं कमा रहा हूँ। ये फॉर्चुनेट चीजें हम लोगों को खुद को याद दिलानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह, अभी एक्सरसाइज के बारे में आप सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिटनेस फ्रीक्स है, सब लोग हम 6 बजे उठते हैं।
लेकिन हम लोगों को अपना यम मतलब मी टाइम निकालना ही निकालना है। आप मुझे सब लोग सोच के एक बार बताओ कि आप आखिरी बार खुद से कब मिले थे। हम लोग सबकी चिंता करते हैं, हम लोग सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो खुद मैं हूं उसके साथ बिल्कुल एक मिनट भी हम लोग समय बिताते नहीं है। और जो भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उनका कम से कम आधे से 1 घंटा खुद के लिए होता है, जो कि मॉर्निंग में होता है। और ये खुद के लिए 1 घंटे में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। डूइंग नथिंग इज मीटिंग योर सेल्फ। आप जब खुद को आंखें बंद करके एक जगह पर बैठोगे 15 मिनट 20 मिनट, और बस आपके राइट वाले ईयर से आपके बॉडी में होने वाले जो भी आवाज है बॉडी के अंदर वाले, उनको सुनने की कोशिश करोगे। वो चाहे हार्ट बीट है या आपको कहीं पर कोई पेन महसूस हो रहा है, उन सब चीजों को अगर आप कॉन्शियसली देखने की कोशिश करोगे तो आपको खुद के साथ आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो आपको ठीक है 1 घंटा 2 घंटा निकालना तो पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि अपने रिचुअल में, जैसे कि सुबह 5:45 उठ के 6 बजे वाले कॉल के लिए रेडी होना हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग 1 घंटे का सेशन किसी का सुनते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स कोचेस हमारे सामने आते हैं। उसके बाद में आपको एक 15 मिनट्स लिखने रखने हैं अलग से। ये 15 मिनट आपके जिंदगी के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 15 मिनट होने वाले हैं। इन 15 मिनट में क्या करना है आपको, पहले 5 मिनट आपको बस अनकॉन्शियस मतलब सॉरी सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको आंखें बंद करके बैठना है, आपके ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है। और 5 मिनट के बाद, अभी इसमें कुछ टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, स्लोली और ग्रेजुअली आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आपको विजुअलाइज करना है जो भी चीजें आपने डायरी में लिखी है। आपको देखना है कि आप आंखें बंद करके आपके ऑफिस में जा रहे हो, जो भी काम आपको लगता है कि आज मुझे 10 सेल करने थे, तो मैं सुबह आंखें बंद करके देखता हूँ कि मैंने 10 सेल में कर चुका हूँ और 10 सेल का मैं पेमेंट गिन रहा हूँ, वो पैसे में गिन रहा हूँ। अगर 7,000 वाला मेरा कोर्स है तो 70,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। ये मैं विजुअलाइज करता हूँ। जो भी आप 3 या 4 आपने इंपॉर्टेंट टास्क रखी है, उनको करते समय आप क्या क्या करने वाले हो वो पूरी जर्नी आपको देखनी है। मतलब आप घर से नीचे उतर रहे हो, गाड़ी की चाबी से गाड़ी अनलॉक कर रहे हो, सेल्फ आपने गाड़ी का शुरू किया है, फास्ट फॉरवर्ड में आप पहुंच गए आपके ऑफिस में, आपके जगह पे काम की। बाइक से आप जाते हो तो बाइक पे आपको विजुअलाइज करना है। और जो भी टास्क आपने आपकी डायरी में लिखी है वो टास्क आपको कंप्लीट होते हुए, मतलब कंप्लीट प्रेजेंट टेंस में आपको देखनी है। मैं ये करूंगा, इस वाले टेंस में भी आपको देखनी नहीं है। आप ये कंप्लीट कर चुके हो ये आपको देखना है। और मिरेकलसली आप अगर ये काम आज भी करोगे तो मैं मतलब मेरा दावा है आपसे कि आप आज इवनिंग तक आपका मैसेज मुझे आएगा कि आपने जो भी सोचा था आधे दिन में वो काम आपने कंप्लीट कर चुके हो। क्योंकि होता क्या है कि हमारा दिन में से मैक्सिमम समय क्या करना है ये सोचने में जाता है, और हम लोगों को लगता है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लान योर डे बिफोर वाला आप टास्क करेंगे कि रात को सोने से पहले कल करने वाले काम की आप लिस्ट बना रहे हो, सुबह उठने के बाद हमारे जो मॉर्निंग रिचुअल्स है वो होने के बाद आप डायरी पढ़ रहे हो, उसमें से भी 3 इंपॉर्टेंट काम आप अलग से उनको टिक मार्क कर रहे हो कि ये मेरा आज दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम है। और उसमें से भी एक टॉप गोल आप जब सेट कर रहे हो, और उसके बाद में जब आप 15 मिनट विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं आज क्या क्या अचीव कर रहा हूं, उसके बाद में आपके ये सारे गोल कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी 1000% से बढ़ जाती है। क्योंकि दिन में क्या करना है ये सोचने में आप जो टाइम बर्बाद करने वाले हो, वो सारी बर्बादी आपने 15 मिनट के विजुअलाइजेशन में उसको आपने मतलब जो कंप्लीट कर दिया है आपने। ओके। और एक इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज देनी है कि आपको एक कोई ना कोई आदत होनी चाहिए जिसको बोलते हैं व्यसन। ओके। और ये जो व्यसन है ये बुरा वाला नहीं होना चाहिए। जलावंत विरंगुड़ा कुछ होता है, जैसे मैं मेरा जो मैंने खुद को मेरे माइंड को सेट किया है कि मैं जब भी लाउड म्यूजिक सुनता हूँ, ओके, सो म्यूजिक हमारी प्रोडक्ट बढ़ाती है। आप क्या कर सकते, आपका जो है वो दिन को मतलब वी आर नॉट द स्लेव्स, ये पहले आपको याद रखना है कि हम मतलब गुलाम तो नहीं है कि बस काम 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 करते रहेंगे। और दूसरा ये चीज है कि आपको जो है ना आपकी आपको आपको खुद को अवार्ड रिवॉर्ड देने की जो आदत है, जो हमने पिछले वाले सेशन में गोल सेटिंग में रखी थी, उस तरीके का अवार्ड एक ब्रेक के तौर पर हम लोगों को लेना जरूरी है।
अभी ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि ह्यूमन जो कंसंट्रेशन है, मतलब हम लोग क्या करते कि नहीं आज तो मैं मतलब जिसको बोलते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसा भी हम लोग खुद के साथ कर देते हैं कि नहीं नहीं आज तो मैं फाड़ डालूंगा, आज मैं बस 50 लोगों के साथ में जाके मिलूंगा और 10 लोगों को तो मैं प्रोडक्ट बेच ही दूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करके हम लोग को खुद को डिमोरलाइज कभी नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो फोकस है, इट कैन बी प्रोडक्टिव ओनली फॉर 20 to 25 मिनट्स। आप स्टडी कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक गृहिणी हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड लेडी हो, आप स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए ये याद रखना कि हम लोग हमारी बॉडी को प्रोडक्टिवली काम करने के लिए 20 से 25 मिनट तक ही हम लोग एक प्रोडक्टिव फोकस रख सकते हैं। उसके बाद में तो हम लोग बस, एक होता है ना कि जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, उस वाला सीन हो जाता है। मतलब आप 20 से 25 मिनट में बहुत ही जॉय से एंजॉय करके काम करते हो, और उसके बाद में क्या होता है कि आपका फोकस हट जाता है। कोई तो ऊपर से देख रहा है, कोई तो भी किसी का प्रेशर है, इसके लिए हम लोगों को काम करते हैं और उसमें हम लोगों को क्वालिटी नहीं मिलती। सो आपको काम में क्वालिटी अगर लानी है तो पोमोडोरो नाम का एक थेरी है, ओके, जिसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट के लिए टास्क सेट करते हो आपके टेबल पर बैठने के बाद, और 25 मिनट के बाद आप खुद को एक 5 मिनट का ब्रेक देते हो। समझ लीजिए आगे, अगर आपका मेरे जैसा कोई ऑनलाइन काम है जिसमें हम लोग ऑनलाइन टास्क करते हैं, सपोर्ट टिकट सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट के कुछ मेल आते हैं उनको हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो आपको 25 मिनट्स में लिखना है कि ये अगले 20-25 मिनट में मुझे ये 10 काम करने हैं या ये 5 काम करने हैं, और उतने ही काम करने हैं। उसके लिए आप एक टाइमर लगा सकते हो। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप ज्यादा यूज करते हो या मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल का नाम मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी वाला ऐप हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, और उस प्रोडक्टिव वाले ऐप के नाम से जब मोबाइल हाथ में लेते हैं उसके बाद में 20 मिनट तक रील देखते हैं। सो हम लोगों को स्ट्रिक्टली मोबाइल है ना अवॉइड करना है। मतलब आपको मेरा तो काम ही पूरा ऑनलाइन है, मतलब में सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहना ही जरूरी है। मेरे बारे में भी ये काफी बार होता है, लेकिन उसको हम लोगों ने ट्राई फॉरगेट कैसे कि हम लोग काम इससे उस 20 से 25 मिनट में हम लोग मोबाइल अलग जगह है, और आपको एक ऐप का नाम दूंगा मैं, वो ऐप आपको हो सके तो आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट पे आपको फ्री मिल जाएगा। जस्ट मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मतलब आपको ध्यान में भी आ जाएगा कि ये कैसे करना है। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। जो आपका ये टास्क वाला मेनू है, यहाँ से आपको माइक्रो स्टोर, जैसा हमारा प्ले स्टोर होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर आपको ओपन करना है। और ये स्टोर में हम लोगों को, आई थिंक उसकी स्पेलिंग पोमो पियो पोमोडोरो, ओके, इसमें पोमोडोरो नाम का ऐप है, तो पावर पॉम नाम का ऐप है, इसको भी आप ले सकते हो। ये काफी अच्छा ऐप है। इसको आप अगर इंस्टॉल करोगे तो इसमें क्या होता है ना, आप टाइमर लगा सकते हो कि ये कितने सेकंड का कितने मिनट का आपका स्लॉट होने वाला है। सो ये जो स्लॉट है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इट शुड बी ऑफ 25 मिनट। 25 मिनट का स्लॉट आप रखिए में, एक लिए, चाहे आप पेशेंट देख रहे हो, चाहे आप ब्यूटी है आपका, आप कलर के क्लाइंट कर रहे हो, या मेरे सा कुछ आपका ऑनलाइन है, हर्बल लाइफ को एज अ बिजनेस, तो उसकी एक्टिविटी को 25 मिनट्स करनी है, और उसके बाद में खुद को 5 मिनट का ब्रेक देना है। ओके, यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ रही है या बाउंसर्स जा रहे हैं ऊपर से? प्लीज मुझे एक बार चैट में बताइए कि इज इट गुड। ओके, यस, एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए एक्टिवली, क्योंकि आपको तो बस टाइप करना है, बात करने का काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। ओके, यस, ओके। सो इसमें जो है, सबसे पहला जो हमारा दिन का मतलब ये, सॉरी, माइंड मैप में ही मैं दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये थिंकिंग जो है इसको आज से हम लोग को क्रॉस करना है, मतलब ये बंद होने जाने वाली है। ओके, ये डे आपको करना है। डे प्लान करने में, और स्लीप राइट टुमारो टास्क, कल के टास्क हम लोग को सोने से पहले लिखने हैं। और दूसरा जो है, इसमें हम लोग एक मॉर्निंग रिचुअल, जो है मॉर्निंग रिचुअल में हम लोगों को क्या करना है कि योर
इन अ विनिंग मैनर। अभी यहाँ पर एक काफी मजेदार चीज है। मैं काफी बार विजुअलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और उसके बाद में उनको पूछता हूँ कि आपने क्या विजुअलाइज किया। तो जो ह्यूमन हमारा जो नेचर है ना, हम लोग को जो चाहिए उससे ज्यादा जो नहीं चाहिए उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अभी डे विजुअलाइज करने के लिए किसी ने आंख बंद कर दी तो उसको याद आएगा कि अरे 5 तारीख का आज का इंस्टॉलमेंट है, अकाउंट में पैसे कम है। ये सारी निगेटिव चीजें हम लोग विजुअलाइज करते हैं। लेकिन हमारा विजुअलाइजेशन शुड बी इन अ विनिंग मैनर। मतलब मुझे कैसा दिन चाहिए, कैसा दिन मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट होगा, किस तरीके का दिन मुझे चाहिए, वो दिन हमें विजुअलाइज करना है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी में सुपर 30 नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 30 में और ये ज्यादा ही हो जाएगा। सुपर हैक्स में इसको कहता हूँ। ये सुपर हैक्स में हमारा जो दिन है वो दिन में हमें 25 मिनट प्रोडक्टिव सेशंस हम लोगों को क्रिएट करने हैं। कि मैं 25 मिनट में बगल में मैं काम लिखूंगा, या एक पेन में और पेज से 5 7 काम ये अगले 25 मिनट में करने वाला हूँ। अगर ये काम के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपका कोई काम ऐसा है कि जिसके लिए 1 घंटा लगता है, तो आप 25 मिनट में कम से कम वो 50% काम करने की टास्क वहां पर लिख सकते हो। यहाँ पर दूसरी चीज आएगी एक कि 5 मिनट्स का ब्रेक आफ्टर 1 सेशन। और और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग ब्रेक, जो कि एक कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक, आफ्रेश ब्रेक हो सकता है 15 मिनट का, दैट शुड बी आफ्टर 3 सेशंस। ये हम लोग जो होता है, देखिए जिसका मैथमेटिक अगर हार्ड है तो उसका टीचर, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके दोस्त सब उसको मैथ के बारे में करते कि चल टेबल लर्न कर, टेबल लर्न कर। उसके दिमाग में जबरदस्त तरीके से फिट है कि मैथ का नाम लेते ही उसके मतलब जो होश उड़ जाते हैं वो पहले ही जाता है मैथमेटिक्स के नाम से। खुद को वही हम लोग क्या कर रहे हैं कि काम के नाम से हम लोग खुद को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि काम करने की हम लोगों को मतलब दहशत बैठ गई है। काम करने का शुरुआत करने से पहले हम लोग टाल रहे हैं। लोगों को जॉय करने के लिए ब्रेक देना है, क्योंकि जब आप ब्रेक दोगे तब आपकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको लिखनी नहीं है कि 25 मिनट का एक पावर सेशन हम लोगों को क्रिएट करना, 25 मिनट करूंगा, नोटिफिकेशन देखूंगा नहीं। उसके बाद में एक 25 मिनट का आपका स्लॉट होने के बाद आपको 5 मिनट में आपका सोशल मीडिया चेक करना है। आपको खुजली होने वाली मतलब है मोबाइल छूने के लिए, मोबाइल उठाने के लिए। सो वो 5 मिनट में आपको ये सारे नोटिफिकेशन चेक करके फिर से इसको बाजू में रख देना है। और ऐसे सेशन मतलब 25 25 मिनट के 75 मिनट, मतलब ये होता है, हो जाता है 75 + 15 90 मिनट्स हो जाते हैं। मतलब 1.5 घंटे के बाद आपको एक 10 से 15 मिनट का लॉन्ग है। ये ब्रेक ऐसे आप गाड़ी निकाल के चले जाओगे कहीं पर होटल में। दैट ब्रेक शुड बी विद इन योर वर्क स्पेस। आप जहां पर भी काम करते हो ना वहां पर होना चाहिए 10 15 मिनट का। और इस ब्रेक में आप आपकी जो पसंदीदा चीज है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, सोशल मीडिया छोड़ के कोई भी आपकी पसंद वाली चीज आपको उस 10 15 मिनट में करनी है। मैं आपको गारंटी दूंगा कि ये अगर चीज आप एक दिन फॉलो करोगे ना, और उस दिन आप शाम में क्या मैंने आज दिन भर में क्या किया जब सोचोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो आपका एवरेज दिन है उससे 300% तक ज्यादा रहेगी। आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई भी मतलब अगर आप माती काम नहीं करते हो तो आपको सिर्फ मतलब जो जिसको गधा मेहनत बोलते हैं ना, उसको ये ट्रिक इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो तो दिन भर में जितनी मिट्टी उठाने की उतनी उठाने वाला है। लेकिन हम लोग जो है हमारा, वी आर प्रोफेशनल्स, हमारा काम अंग मेहनत वाला काम नहीं है, हमारा काम ब्रेन का काम ज्यादा है। तो जैसे ही आप ब्रेन को ब्रेक देना शुरू करोगे, आपका ब्रेन मोर इफेक्टिवली काम करना शुरू करेगा। और क्या होगा कि उसको ये काम का मतलब ही विल इंजॉय द वर्क। और जब भी कोई काम हम लोग इंजॉय करें, ओके, तब भी हम लोगों को ज्यादा जो काम है करने की प्रेरणा मतलब हमको मिलती है। अगर कोई भी काम हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और कोई काम हम लोग फोर्सफुली अगर कर रहे हैं,
तो उस काम में क्या है ना, जिसको बोलते हैं ना जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, वही वाला फर्क उसमें होता है। सो हम लोगों को काम करना है, इस तरीके से नहीं करना कि अरे बाप रे मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। देखिए आपके ऊपर दुनिया में आप खुद के सिवाय कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। ये खुद को आप बता दो कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये वाला जो हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है खुद के बारे में, वो छोड़ दो। और एक रूल आपको थंब रूल लिखना है, वो ये तो मैं मतलब मेरे डेस्क पे मैं भी खुद आज लगाने वाला हूँ इसकी प्रिंट निकाल के। ये रूल है कि यूज द रूल जिसका नाम है वन एंड डन। एक काम जो मैंने हाथ में लिया है वो पूरा करने से पहले दूसरे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा ये काम थोड़ा सा वो काम ये वो ओपन करके रखना, और उसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक काम को 100%, जिसको न्याय देना कहते हैं, हम लोग उसको पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाते। सो वन एंड डन नाम का रूल आपको रखना है। जब भी आपको आप मतलब काफी लोगों का रहता है कि वो फोन पे भी बात कर रहे हैं, सामने भी कुछ काम कर रहे हैं। सो हम लोग, हमारा जो फोकस है दैट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। ये फोकस हमारा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही फोकस्ड हो सकता है। ओके। सो इस तरीके से हम लोगों को अपना जो दिन का प्लानिंग है वो करना है। इसके बाद में हमारा जो ब्रेक है, वो ब्रेक का भी हम लोगों को एजेंडा लिखना है ना। तो क्या होगा मालूम है क्या कि 25 मिनट के बाद पता चला कि आप 10-15 मिनट आपने टाइम पास कर दिया ब्रेक में, तो इससे आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं होने वाला। चलो पहला मॉर्निंग आवर है, मॉर्निंग में अभी मेरा जो फेवरेट ब्रेक है, और एक आदत अच्छी मेरी कि मुझे हर तरीके का म्यूजिक पसंद है। तो मेरे जो ब्रेक है ना उसमें म्यूजिक वाला वेरिएशन होता है अलग अलग। और मैं जब भी काम करता हूँ मेरे बगल में मतलब मेरा घर में एक ब्लूटूथ का स्पीकर है, ऊपर ऑफिस में ब्लूटूथ का स्पीकर है। आई एम फॉर्चुनेट क्योंकि मेरा वर्क स्पेस इतना कंफर्टेबल है, मुझे बस 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़ के ऑफिस में जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है ना ऑफिस में, ऑफिस वाला जो बिहेवियर है और घर में घर वाला बिहेवियर, वो मेंटेन हम लोगों ने रखना चाहिए। नहीं तो ये वर्क फ्रॉम होम से क्या हो गया कि हम लोग काम के बारे में बहुत कैजुअल हो मतलब हो गए। मेरा भी मतलब मेरे मेंटोर ने इस बारे में मुझे बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने मुझे ये किया था। वो वर्ड्स मैं यहाँ पर यूज भी नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया था। क्योंकि मेरा जो एक बिजनेस डिजिटल नाम का कोर्स है, वो कोर्स लॉकडाउन में मैंने शूट किया था। और वो पूरा कोर्स मतलब ऊपर ब्लेजर रहता था और नीचे बरमूडा, उसमें मैंने शूट किया था। ये ठीक है, वो शूटिंग तो हो गई, वो कोर्स भी सुपर हिट रहा, 3-4 हजार लोगों ने वो कोर्स परचेस किया। लेकिन जब ये बात एक इनर कॉल सेशन होते हैं हमारे मेंटर्स के साथ, उस सेशन में जब मैंने डिस्कशन में बताई, तो उसके बाद में उन्होंने इतना मतलब ज्यादा, जिसको झापना बोलते हैं ना, पूरी मेरी निकाल दी थी उन्होंने औकात। और 100 लोग थे उस कॉल पे, 100 लोग जो कि इंडिया के अच्छे अच्छे ट्रेनर है वही उस मेंटरशिप में। तो उनका कहना था कि आप जब भी ये करते हो खुद का, अभी लास्ट वीक वाले लास्ट मंथ वाले संभाजीनगर के ट्रेनिंग में भी हमने सीखा, मतलब मैंने सुना ट्रेनर से कि योर साइकोलॉजी सॉरी योर फिजियोलॉजी अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। अगर आपका अटायर कैजुअल है ना तो आप कैजुअल ही रहोगे। आप कैजुअल कपड़े पहन के बैठे हो तो आपका बिहेवियर भी कैजुअल ही रहेगा। सो उसकी वजह से हम लोगों को जो स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स है ना वो हमारे लिखने हैं कि काम में दूसरा कुछ नहीं करेंगे और आफ्टर वर्किंग आवर काम नहीं करूंगा। ये दोनों चीजें हमारे प्रोडक्टिविटी के चार्ट में होनी चाहिए। अभी जैसे कि हमारा गोल सेटिंग का था, उसी तरीके से ये प्रोडक्टिविटी वाले को भी मैंने थोड़ा सा पार्ट में ही डिजाइन किया है। इसके हम लोग तो 5-6-7-8 पार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और जब भी मैं प्रोडक्टिविटी वाला सेशन लेता हूँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाले सेशन से मैं खुद अगेन रिचार्ज हो जाता हूँ। कुछ जो चीजें मैं खुद मिस कर रहा हूँ वो भी मुझे रिमाइंड हो जाती है, और कल से प्रोडक्टिविटी मेरी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो आपको भी इस तरीके से करना है। और दूसरी चीज, जिनके पास भी एम्प्लॉय है, जो सोच आप खुद के बारे में रख रहे हो वही सोच आपको सामने वाले बंदे के बारे में भी रखनी है। वरना आपको जो काम है ना क्वालिटी काम नहीं मिलेगा, आपको रद्दी काम मिलेगा। मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग उसको बोल कहते हैं कि चल मुझे कुछ पता नहीं, 2 घंटे में ये हो जाना चाहिए। सो आपके एम्प्लॉयज को भी आप इतना नहीं कि 25 मिनट के बाद ब्रेक, लेकिन उनको आदत लगाओ कि आपको जो भी काम करना है ना एट ए टाइम एक ही काम करना है। काम के बाद आप एक चाय का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन वो ब्रेक 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जब आप उनको स्ट्रिक्टली समझाओगे तो उनके काम में भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और आप इतना मतलब आत्मीयता से उसको पूछ रहे हो, इस ख्याल से ही वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो ये पहले ये आदत आपको खुद में लगानी है।
और उसके बाद में आपके टीम में भी आप लगा सकते हो, आपके स्टाफ में भी लगा सकते हो। क्योंकि देखिए अभी एक जो हाउस होल्ड जो एग्जाम्पल है वो दूंगा मैं। कुछ जो लेडीज है, मतलब मेरे भी रिलेशन में कुछ लेडीज ऐसी कि जिनको ग्रेटनेस की बहुत ज्यादा आदत होती है। मतलब घर में अगर मेहमान आ गए तो उनका जो आग्रह क्या होता है कि सारा काम मैं खुद ही करूंगी, खाना पूरा मैं ही बनाऊंगी। ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि ये टास्क खुद के ऊपर लादनी नहीं है कि कोई अच्छा कहे इसके लिए। ये दिस इज, आप खुद को डिसीव कर रहे हो, आप खुद के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि हर किसी काम में डेलीगेशन की आपको खुद को आदत लगानी है। बहुत लोगों का काफी ज्यादा टाइम इसमें खराब हो जाता है कि उनको लगता है कि ये काम मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा उनको लगता है। ओके, जो कि एक बस ख्याल होता है। तो आपको डेलीगेशन सीखना है। काफी लोगों को होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को, अपने अपने टीम को काम सिखाते इसलिए नहीं कि ये सारा सीख गया तो ये मेरा धंधा कॉपी कर लेगा, ये भी एक डर बना रहता है। तो आपको डेलीगेशन इस तरीके से करना है कि आपका टाइम भी उसमें इन्वेस्ट ना हो, आपके सिवाय वो काम होना भी नहीं चाहिए, उसकी कंप्लीशन वाली जो स्टेप है वो आपने ही रखनी चाहिए। जैसे कि मेरे जो जो भी स्टूडेंट है वो उनके सारों के कॉल जो है ना वो हमारी टीम ही लेती है। मुझे मुश्किल से किसी मेरे क्लाइंट का स्टूडेंट का कॉल आता है, लेकिन इससे मेरी डिपेंडेंसी वर्कर पे नहीं बढ़ती। संडे को मेरा एक मेंटोरशिप वाला कॉल होता है जिसमें ये सारे स्टूडेंट मुझसे आके जूम पे लाइव 1-to-1 मिलते हैं, उनकी क्यूरी में सॉल्व करता हूँ। तो उनको ये तो पता है कि हमारा जो लास्ट है, मतलब लास्ट स्टॉप वो तो कृष्णा सर ही है, इनके टीम से अपना 100% काम नहीं होने वाला है। सो ये रिलेशन उसमें मेंटेन रहता है। वो लोगों को जो गलत फहमी, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि मैं, मेरा कोई एम्प्लॉय सोचेगा कि आज चलो पूरा डेटा मेरे पास है, आज से पीकेसी डिजिटल को मैं रिप्लिकेट या डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ऐसा मेरा एम्प्लॉय सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इसमें कुछ टास्क जो ऐसी है जो हर किसी की रेसिपी होती है। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला हो गया, इनके कंपनीज के जो भी रेसिपीज है, इसको 65 ईयर से ज्यादा हो गए, वो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी पता नहीं है। मतलब जो कोका कोला की रेसिपी जो लोग बनाते हैं ना, तो उसमें से जो 100 लोग हैं उनको बस इतना ही पता है कि हम लोग को 10 ग्राम चीनी डालनी है, उसको दूसरा पता नहीं है। सेकंड स्टेज पे जब वो बॉटल जाती है तो उसको इतना ही पता है कि हम लोगों को 300 ml पानी डालना है इतने इतने टेम्परेचर वाला, उसको शक्कर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तीसरी स्टेप में और कुछ है, चौथी स्टेप में और कुछ है। सो डेलीगेशन देते समय हमें एक काम का डेलीगेशन देना नहीं है। ओके, उसको भी आप पार्ट में कर सकते हो, जो कि मतलब अगर आपको कुछ ऐसा एसओपी है। और आज के जमाने में तो मैं आपको बता दूं कि ये जमाना जो है ना, ये डिजिटल जमाना है। ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी कॉपी होती है। मतलब ओरिजिनल वाला जो मैं जो काम कर रहा हूँ उसको कॉपी करके और कोई करेगा ना, तो वो और अच्छा करेगा। तो आपको इस बारे में सोचना नहीं कि मेरा काम कोई चुरा लेगा, क्योंकि जो स्किल है और जो रिलेशन है आपके खुद के, आपके क्लाइंट के साथ, आपकी डाउनलाइन के साथ मेंटेन रहनी चाहिए, और उसको रखते हुए हमें डेलीगेशन करने की आदत लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एप्स की लिस्ट देके आज का सेशन कंक्लूड करूंगा। इसको यहाँ पर हम लोग पॉज करेंगे, क्योंकि ज्यादा भी ओवरलोड हो जाएगा तो बाउंसर जाने की संभावना होती है उसमें। सो ट्रेनिंग शुड नॉट बी बोरिंग, ट्रेनिंग शुड बी इंटरेक्टिव। सो इसमें मैं आपको कुछ ऐप के नाम अभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिख कर दे रहा हूँ। ये एप्स आपको खासकर आपके कंप्यूटर में जरूर इंस्टॉल करने हैं। उसमें से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट वाला जो ऐप है उसका नाम है टू डू लिस्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, उसका आपको एक झलक भी मैं दिखा दूंगा अगर है अभी तो, जस्ट मिनट। इस वाले में, हाँ। ओके, सो ये जो ऐप है ये आपने जरूर आपके इसमें इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टू डू। ओके, यस। सो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट टास्क है जो मैंने लिखी हुई है, ये पुराना है कि डीबीएम मतलब डिजिटल बिजनेस मॉडल नाम का मेरा एक प्रोग्राम है, जिसके मुझे पीपीटी बनानी है और उसका
जो रेफरेंस है वो वेबिनार सीक्रेट नाम की एक पीडीएफ है मेरे पास, वेबिनार में सेल कैसे करते हैं उसको लेकर मुझे बनाना है। ओके, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो मेरी लिस्ट इस तरीके से होती है। ओके, माय डे, इसमें मुझे प्रीवियस में जाना होगा शायद। सो इसमें अगर कोई आज की टास्क है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टास्क लिखूंगा। टास्क में क्या है मेरे यहाँ पर कि प्रिपेयर इवनिंग बूट कैंप, शाम को मेरा बूट कैंप नाम का ट्रेनिंग है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा या एंटर मार दूंगा तो ये टास्क यहाँ पर आ जाएगी। ओके, और इस टास्क को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें स्टेप लिख सकता हूँ मैं। स्टेप में क्या क्या करना है मुझे, पीपीटी करनी है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, वीडियो शॉर्ट करने हैं, उसके बाद में मुझे क्या करना है, Q&A प्लान करना है। ओके, उसके बाद में मुझे क्या करना है, ऑफर उसमें डिजाइन करनी है। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि बोनस देना है। आज मैं उस वाले ट्रेनिंग में कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी समझाऊंगा लोगों को, जो अगर कोई परचेस करते तो उनके लिए मुझे बोनस भी प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर मैं और क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा इसको कि मुझे रिमाइंड करना है 11 बजे। तो मैं जैसे ही लैपटॉप खोलूंगा तो मेरे लैपटॉप में ये मुझे आ जाएगा कि आज का आपका ये काम है। मतलब ये बिन पगारी आपका काम करेगा आपके असिस्टेंट का। आप जितने ज्यादा ऐप माइक्रोसॉफ्ट के यूज करोगे डेस्कटॉप के, और आदत हमेशा रखने की, चाहे भले हम कोई भी काम करो, लैपटॉप हमारे लिए शो की चीज नहीं है। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं कि वो लैपटॉप गाड़ी में कैरी करते हैं और वो गाड़ी में ही घर पे फिर से वापस लेके आते हैं। आपको आदत क्या लगानी है कि चलो आप कोई भी काम करो, लैपटॉप तो आपके सामने हो सकता है, लैपटॉप ओपन करके आपको उसमें ये सारी चीजें, ये ऑटोमेशन डालना है। सो ये जो ऐप है आपके लिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ये आपको जरूर लेना है। सेकंड जो ऐप है आपके लिए, ये है पोमोडोरो। इसमें से कोई भी एक ले लो आप, फ्री वाला कोई लेना है हमें, कोई भी जो पेड ऐप इसमें लेना नहीं है। ओके, और एक चीज आपको इसमें करनी है कि आपका जो व्हाट्सअप है, वो व्हाट्सअप आपको डेस्कटॉप वर्जन आपको इसमें इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा ना, आपकी स्क्रीन टाइम मतलब ये कम हो जाएगी। अभी आज का दौर ऐसा है कि हम लोग को हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करना पड़ता है, वो जो है ना, डायपर छोटे बच्चे का चेक करते हैं वैसे। तो क्या होगा कि इससे आप जितने कम बार आप मोबाइल हाथ में लोगे तो आपके उतने मिनट बचने वाले। एक बार मोबाइल हाथ में लिया ना तो एवरेज आप 3 से 4 मिनट से पहले नीचे नहीं रखते हो उसको। मतलब क्या, हम लोग मोबाइल हाथ में लेते हैं किसी एक चीज के लिए, ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, इधर से मेल का कुछ आता है, एसएमएस आता है, और हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो सारी सोशल मीडिया साइट्स है, इनको डिजाइन ही ऐसा किया है कि वो जो कुछ हार्मोन्स आपके माइंड में इस तरीके से सीक्रेट करते हैं कि आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं दिया है। आप वेब सीरीज देखिए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है कि आपने वेब सीरीज शुरू की और 10 एपिसोड के बाद ही आपने उसको छोड़ा, 50 मिनट का एक एपिसोड। काफी लोगों के बारे में, काफी लोगों के साथ ये होता है। ओके, सो ये टालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये मोबाइल कम से कम हाथ में लेना है, कम से कम। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का एक और ऐप है जिसका नाम है, एक मिनट में ऐप का नाम, फोन लिंक नाम का एक ऐप है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मैं उसका ये भी दिखा देता हूँ, फोन लिंक वाला ऐप। अभी इस ऐप की खासियत क्या है कि इस ऐप में मेरा, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ना तो मेरे कॉल भी इसमें आते हैं वो लैपटॉप के ऊपर। मेरे मतलब जो कॉन्टेक्ट्स है वो भी इसमें आते हैं, किसी का मैसेज आया, एसएमएस आया, नोटिफिकेशन आया, सब कुछ इस वाले लैपटॉप में आता है। तो मोबाइल जो है ना, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। मोबाइल में आप एक रील देखने के लिए चले जाओगे तो आपको लगता है कि 15 सेकंड की रील है, लेकिन रील या शॉर्ट्स में हम लोग एवरेज 15-20 रील देख लेते हैं। और इसका जो सेटअप है वो इस तरीके से होता है कि आपका जो पसंद है, मतलब जो आनंद सर के मोबाइल में दिखेगा वो मेरे मोबाइल में नहीं दिखेगा। ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर मैं मोटिवेशनल सुनता हूं ना तो मेरे सारे रील में मोटिवेशनल ही आएंगे। मतलब हर किसी के लिए अलग गोली है इनके पास। और वो जो टैबलेट्स है वो सिर्फ 15-15 सेकंड की है, उसको हम लोग कब 10 देख लेते हैं और हमारे 150 सेकंड जाते हैं, मतलब 3-4 मिनट चले जाते हैं, वो हम लोगों को पता भी नहीं चलता।
तो हम लोगों को कम से कम मोबाइल को हाथ लगाना है। सो यहाँ पर मैं रुकूंगा आज के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फीडबैक है, तो आप हैंड रेज करके दे सकते हो। और आगे हम लोग इसको जिस किसी भी दिन और स्लॉट खाली होगा उसमें प्रोडक्टिविटी के और एक 4-5 लेक्चर हम लोग सेट करेंगे। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा सर। ऐसा लग रहा है कि रुकना ही नहीं चाहिए सेशन। बहुत ही अमेजिंगली आपने हर चीज समझाई है और बहुत सारे हमें एप्स के नाम भी बताए जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। यस, यस। तो थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन सर। और अभी हमारे मेंटर हर्षद सर का हैंड रेज हुआ है, हमसे बात करेंगे। यस डेफिनेटली, मैं फर्स्ट चांस लेना चाहता था आज बात करने के लिए, क्योंकि कल रात को ये ट्रेनिंग अटेंड करके हम लोग बहुत देर रात को वापस पहुंचे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज वर्कआउट नहीं किया। सवेरे उठते ही मैंने पहला याद आया कि आज कृष्णा सर का वो सेशन था, तो मैंने ज्वाइन किया। और सच में फर्स्ट आधे घंटे के अंदर आज जो मेरे दिमाग में बातें गई है, मैं सच में कहूंगा दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशंस ऑफ माय लाइफ। मतलब मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के बारे में मैंने इतने सेशंस अटेंड किए हैं, लेकिन आज जो छोटे छोटे आई ओपनर्स मिले हैं मुझे, और उस वक्त जब मेरा ब्रेन खाली था रिसीव करने के लिए, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। क्या बोलूं मैं, इतने, अगर ये सारी बातें में से हम 3 बातें भी हमारे रोज की जिंदगी में ऐड करते हैं, तो हमारी लाइफ अगले अगले लेवल तक जा सकती है, इतना मैं जरूर कहूंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा सभी की ओर से कि कृष्णा सर ने हर हफ्ते में ये कंटिन्यू करना है प्लीज। थैंक यू सो मच कृष्णा सर। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच हर्षद सर। इसके बाद डॉक्टर आनंद सर और रमा मैम का हैंड रेज हुआ है। यस, बहुत बढ़िया। जैसे बोलते ना की जीवनामध्ये गुरुचं स्थान किती महत्वाचं असतं, की कशा प्रकारे ते आपल्याला एक आयडियल लेवलला आणि कशा प्रकारे आपल्याला टाइम वाचवत नेमकं अपेक्षित काय आहे, तर ह्या गोष्टी दाखवल्या जातात की सरांनी डन वन अँड डन हा जो रूल आहे तो नक्कीच आम्ही आजपासून फॉलो करू. आणि सर म्हणेपर्यंत आम्ही कॅलेंडर ऍप दोघांनीही डाउनलोड करून घेतलेला आहे आमच्या याच्यावर. तर त्यामध्ये काय अडचण आली तर पाहणार आहोत. तर पोमोडोरो ऍप आता हे काय ते फक्त पाहावं लागेल. आणि फोन लिंक जे ऍप आपण सांगितलं तर ते नेमकं कशा प्रकारे जर समजा आपण फोन लिंक फक्त मायक्रोसॉफ्टवरच आपल्याला डाउनलोड करून घ्यावं लागेल. म्हणजे आपल्या डेस्कटॉपवरच, ते मोबाईलवर डाउनलोड करण्याची गरज नाही असं वाटतं मला. तर फोन लिंक मध्ये नेमकं काय अपेक्षित आहे आणि पोमोडोरो ऍप मध्ये नेमकं काय अपेक्षित आहे तेवढं एकदा सांगावं. आणि खूप सुंदर आजचं एक वाक्य मला आवडलं की युअर फिजिओलॉजी अफेक्ट्स युअर सायकोलॉजी. ये एक सेंटेंस में लेके अभी अगली हर एक पार्ट मैं सीरियसली होने का मैं कोशिश करूंगा. यस 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 सर, थैंक यू सर। बहुत ही वंडरफुल इंफॉर्मेशन रहा। और जब हम वो इंफॉर्मेशन सुन रहे थे तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं ये मुझे समझ में आया। जैसे कि मैं ओपीडी में बैठी हूँ और अगर कुछ काम याद आया तो मैं टू डू लिस्ट मेरी वही पेपर पे उतारती, फिर ऊपर आ गई तो ऊपर काम करते करते कुछ रहा तो वो मैं ऊपर का जो अपना नोटबुक रहता है वहां उतारती थी। तो अभी आज से मैं एक ही डायरी में या एक ही जगह पे वो करूंगी, ताकि मुझे आसानी जाए कौन सा काम हो गया और कौन सा काम नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो सर ने बताई है कि घर के कामों के बारे में जो हम सोचते हैं लेडीज स्पेशली कि हमारे सिवा हो नहीं सकता करके हम वो करते बैठते हैं, तो उसमें थोड़ा अगर टाइम कट ऑफ हो जाए तो जो मेरी मतलब मेरी स्किल है या जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं ज्यादा और टाइम मेरा दे पाऊंगी या प्रोडक्टिव वर्क कर पाऊंगी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। और ये यहाँ पर लेडीज काफी है हमारे कॉल पर जिनको हम लोग होम प्रूनर कहते हैं। तो एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा मैं कि काफी बार क्या होता है ना कि घर में जो मेड्स या काम वाली लगानी उसके बारे में भी लेडीज बहुत कंजर्वेटिव होती है कि एक काम के लिए या चपाती के लिए या बर्तन के लिए एक लेडीज बढ़ाने से अच्छा कि मैं खुद ही कर लूंगी। तो आपको कभी भी ना काउंट करना है कि आप अगर 1500 रुपये पर मंथ से आपके बर्तन धोने के आधा घंटा आप बचा सकते हो, तो अगर रमा मैडम का एग्जांपल ले तो 30 मिनट में वो कम से कम 3 कंसल्टेशन करेंगे, 1500 रुपये उनके आधे घंटे में वो अर्न कर सकते हैं अगर वो डेलीगेट कर दे। क्योंकि ये जो बर्तन है, ये खाना बनाना बहुत जरूरी टास्क है, लेकिन उसमें से बर्तन हो गया, चपाती हो गया, सब्जी की कटिंग हो गई,
ये काम आप डेलीगेट करोगे ना तो आपको 2 से 3 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा महीने में, मतलब सारे फीमेल्स के लिए। ये मेरे घर में भी प्रैक्टिकल इशू है, बहुत बार समझाना पड़ता है, फिर भी वो चीजें क्या है ना ध्यान में नहीं आती। अभी किसी बाहर वाले के ट्रेनिंग में उनको बिठाना पड़ेगा तब आई। ये घर की मुर्गी दाल बराबर हमेशा रहती है, तो वो इफेक्ट होगा यहाँ पर। यस। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर रमा मैम। यस, अभी हाँ, और ये आनंद सर का एक आंसर देने का रहेगा। पोमोडोरो जो ऐप है, वो जो है 25 मिनट्स का आपका जो ब्रेक है वो प्लान करने वाला ऐप है। आपके लैपटॉप में ही होता है वो, और आप जब भी कोई काम शुरू करते हो आपको जस्ट वो ऐप को स्टार्ट करना है। वो जस्ट स्टॉप वॉच की तरह से है। तो वो 25 मिनट में आपको क्या क्या काम करना है वो भी आप उसमें लिख सकते हो, और वो काम हुआ या नहीं, डन और पेंडिंग और इन प्रोग्रेस, ऐसे उसमें स्टिकर होते हैं। तो उसको भी हम लोग ये कर सकते हैं। और अगला जब आप सेशन करते हो तो तब वो पोमोडोरो भी दिलाता है कि लास्ट सेशन में से आपने सक्सेसफुली 3 टास्क किए और 3 आपके अनकम्प्लीट है, तो दूसरा काम शुरू करने से पहले उसको फिनिश करो। तो इस तरीके से वो हम लोगों को गाइड करता है। और जो फोन लिंक नाम का ऐप है, इसमें हमारा सारा फोन ही इधर कॉपी हो जाता है, पूरा फोन। मतलब आपको काफी बार ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ती है, जैसे मैं ले रहा हूँ। तो ये फोन लिंक अगर ऐप है ना, तो आप फोन में की कोई भी चीज डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सअप भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक भी शेयर कर सकते हो। आपको कॉल भी आपके कंप्यूटर के ऊपर आता है। तो जितना मोबाइल टाइम हम लोग कम करेंगे, स्क्रीन टाइम, उतना अच्छा है। मोबाइल डिस्टेंस पे रख के हम लोग ये कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जब आपके सामने मोबाइल, आपके सामने समझो पॉपकॉर्न का एक कटोरा रखा हुआ है, तो आप उसको खाने से रोक नहीं सकते। सेम मोबाइल है, तो मोबाइल जितना आपके नजरों के आड़ रहेगा उतना आपका मोबाइल टाइम कम होने वाला है। यस। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा सर। यस, चलिए, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। अगर किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड रेज करना है, हम साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। या कोई ऐसी चीज हो कि अगर आपको शेयर करनी हो तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, और एक हर्षद सर से परमिशन लेके बाद में मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। मेरे कुछ मेंबर्स के लिए पेड ट्रेनिंग है आज, जिसको बूट कैंप बोलते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग का बूट कैंप, शाम में 7 बजे है। तो हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनको फ्री हम लोग वो अवेलेबल करके देंगे। हर्षद सर के पास मैं लिंक भेजता हूँ मैं, आप उसको रजिस्टर जरूर कीजिए, क्योंकि जो जूम पर रजिस्टर्ड है उन्हीं को उसमें एंट्री मिलती है। ओके, लिमिटेड है वर्कशॉप वो, तो आपको उसमें ये जो चीजें है, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो टारगेटिंग कैसे करनी है ऐड की, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यस। यस सर, वसुंधरा मैडम का हैंड रेज हुआ प्लीज। है। यस, आप यस। बिल्कुल भेज सकते हो सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस। यस वसुंधरा मैडम, अनम्यूट करा मॅडम, अनम्यूट करा। म्यूट झालेत, परत परत म्यूट झाले। हॅलो, येतोय आवाज सर? यस यस यस। थँक्यू सर. आज तुम्ही मला परत रिचार्ज केल्यासारखं झालंय. सगळ्यात पहिले तर यस मी एक सांगते की मी सरांची बिझनेस ब्लूप्रिंटची स्टुडंटच आहे. सरांना मी तसं माझ्या गुरु समानच मानते. फक्त माझे थोडे रूल फॉलो होत नाही सरांकडनं, जे मी सर मला जे सांगतायत ते. पण आजचं जे सेशन झालं, आज सरांनी मला परत सगळ्या गोष्टी म्हणजे हे हे सेशन सरांनी याच्या आधी आमच्यासाठी घेतलेलं आहे आणि सांगितलं, त्याच्यानुसार आम्ही थोडे दिवस फॉलो केलं, मी स्वतः. आणि परत त्याच्यामध्ये गॅप पडलाय. पण आज सरांनी घेतल्यानंतर आज परत कळलं की अरे बापरे, आज परत आपल्या खूप काही चुकी होत्या. आजपासून आपण परत त्या लाईनवर व्यवस्थित यायला पाहिजे आणि करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी खूप खूप थँक्यू सर. यस, थँक्यू, साठी वेलकम। एवढंच बोलायचंय. यस। ओके, ओवर टू यू सुचिता। यस, तो चलिए, थैंक यू सो मच वसुंधरा मैम। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है, तो एक बार सभी को थैंक्स बोलते हुए हम कॉल का एंड करेंगे एक बढ़िया से सॉन्ग के साथ। तो सभी ने कैमरा ऑन करना है झूमने के लिए। पिघला